कल आपको पता है मंडे नाइट रॉ में जे उसो और गुंथर का मैच था और जे उसो की जो एंट्रेंस आपको पता है वो कितनी कूल होती है जब सारे फैंस सब कुछ ऐसे नाच रहे होते हैं। पैट मैकेफी ने भी पहले नाकामुरा की एंट्रेंस पर नाचते थे, अब वो हील कैरेक्टर में हो गए तो अब उन्होंने जे उसो को पकड़ लिया है। लेकिन जब जे उसो की एंट्रेंस पर वो नाच रहे थे ना उस टाइम पे गुंथर ने उनको पकड़ लिया ये करते हुए, और उस टाइम पे क्या रिएक्शन आया भाई पैट मैकेफी का। बिल्कुल ऐसे करते करते जो वो बीच में अटके हैं जाके रुक के, ऐसा लग रहा था कि गुंथर की आंखों में खौफ आ गया उनका, और गुंथर ने ये खुद अपने ट्विटर अकाउंट पे भी शेयर किया इस चीज को। तो पैट मैकेफी का एडिशन कमेंट्री टेबल में भाई बहुत यूनिकनेस ऐड कर रहा है शोज पर। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और ऑलरेडी मैं आपको कल शाम वाली वीडियो में बता चुका हूं, द रॉक का सुपरस्टार स्पॉटलाइट का डेडिकेटेड एपिसोड आ चुका है असली अखाड़ा के ऊपर। क्या वो चैंपियन बनेंगे, ये रोमन रेंस और रॉक की स्टोरी कैसे चलने वाली रेसलमेनिया 41 तक, सारी चीजें आपको एडवांस में पता चल जाएंगी। तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, जाके जरूर सुनना। पूरा 25-27 मिनट का एपिसोड है, सुनोगे तो आई कैन गारंटी यू कि आपको उसको सुनने में मजा जरूर आएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्मैकडाउन की व्यूअरशिप के बारे में। तो इस हफ्ते नहीं, मतलब पिछले हफ्ते जो स्मैकडाउन गई थी वहां पर रॉक आए थे, रोमन रेंस भी आए थे। तो जो स्मैकडाउन की व्यूअरशिप निकल के आई है वो है 2.555 मिलियन व्यूअर्स। और ये पिछले हफ्ते से व्यूअरशिप थोड़ी सी डाउन गई है, मतलब डाउन भी क्या ही बोले इसको। 2.578 मिलियन व्यूअरशिप पहले थी, अब 2.555 हो गई है। थोड़ा सा मतलब नंबर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा देख के ऐसा लग रहा है कि रॉक पहले से एडवर्टाइज थे, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा नंबर्स आ गए, या फिर ऑलरेडी जो हाईएस्ट सैचुरेटेड नंबर्स हैं वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को मिल चुके हैं व्यूअरशिप के लिए, इसलिए कुछ ऐसा नहीं था। क्योंकि अगर आप 2.5 मिलियन देखोगे तो ऐसा नहीं कोई कम नंबर है पहले से। वो पिछले वाले शो के भी जो नंबर्स थे वो बहुत ज़्यादा थे, और वो पिछले वाले शो के जो नंबर ज़्यादा थे उसमें सबसे ज़्यादा जो देखा गया मूवमेंट था, पीक व्यूअरशिप जो थी वो डेकोटा काई और ये जो डैमेज कंट्रोल, ये बेली वाला जो पूरा सेगमेंट था उसके अंदर थी। तो उसके लिए भी भाई इनको मानना पड़ेगा कि इतने तगड़े लोगों के साथ कंपीट करके ये कैसे जो नंबर्स है उसको इतना ऊपर रख पा रहे हैं। ट्रिपल एच ने अपने ट्विटर अकाउंट पे एक वीडियो शेयर की है जहां पे बेसिकली वो एलिमिनेशन चेंबर प्रीमियम लाइव इवेंट को हाइप कर रहे हैं। मजे की बात तो ये है कि भाई हमारी इंडिया की टाइमिंग के हिसाब से 3:30 बजे होने वाला है। कुछ प्लान कर रहा हूं मैं उसके लिए, क्योंकि दिन में होने वाला है शो, तो थोड़ा सा साथ में उसको मतलब कुछ प्रिपेयर कर रहा हूं मैं, बताऊंगा आपको आने वाली वीडियोस के अंदर। अब एलिमिनेशन चेंबर की टाइमिंग मस्त है भाई, इस बार बहुत अलग फील होगी। तो यहाँ पे जो ट्रिपल एच का ट्वीट है उसमें वो कुछ ऐसा बताना चाह रहे हैं कि जो इंप्लीकेशंस हैं वो मॉन्यूमेंटल होंगी। कुछ चीज़ें वैसी बताना चाह रहे हैं कि रेसलमेनिया में जो चीज़ें होने वाली हैं वो मैटर बहुत ज़्यादा करेंगी एलिमिनेशन चेंबर में क्या हो रहा है उसके लिए। एलिमिनेशन चेंबर में आपको पता है एक बहुत बड़ा मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बनाया है, मेंस एलिमिनेशन चेंबर वाला। इवन ग्रेसन वॉलर का जो सेगमेंट है वहाँ पे भी सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स होने वाले हैं। तो मस्त होगा एलिमिनेशन चेंबर, इस बात में कोई भी शक नहीं है। और ये जो बड़े एलिमिनेशन चेंबर मैच की मैं बात कर रहा हूँ, इसके जो ऑड्स हैं वो भी निकल के आ गए हैं लिस्ट में। अगर मैं आपको नीचे से ऊपर लेके चलो तो सबसे कम चांस इस मैच को जीतने का है बॉबी लैशली का, उससे ऊपर आते हैं केविन ओवंस, फिर उससे ऊपर नाम है लोगन पॉल का। टॉप 3 पर है एले नाइट, नंबर 2 पर रैंडी ओटन, और सबसे बड़े कंटेंडर इस मैच को जीतने के लिए जो बिग डॉग बने हुए हैं इस मैच के, मतलब अंडरडॉग का ऑपोजिट, वो है ड्रू मैकिंटायर। और स्टोरी के हिसाब से उस चीज का सेंस बनता हुआ दिखाई भी दे रहा है। और अगर ऐसा है तो फिर शायद उनको मैच मिल रहा है सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। लेकिन कल रात वाली वीडियो अगर आपने चैनल पर देखी होगी तो मैंने बताया कि कैसे उसमें एक ट्विस्ट डाल के एंट्री मारने वाला है मंडे नाइट रॉ का सुपरस्टार। तो आप लोग जाके उसे भी चेकआउट कर सकते हो। लेकिन फिलहाल के लिए ड्रू मैकिंटायर का जो नेम है वो सबसे ऊपर है यहाँ पे। ड्रू मैकिंटायर की एक और वीडियो इस समय सोशल मीडिया पे मैंने देखी तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ। कहाँ से ये आ रही है, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने शायद कहीं पे तो उसको डाला हुआ है। यहाँ पे कोई दीवार पे कोडी रोड्स का रेंडर लगा हुआ है, तो उसमें उन्होंने रोने वाली, आंसू टपकाने वाली जो मार्कर है उससे साइन बना दिया है। ये अभी उन्होंने अपने डिजिटली भी किया था जब उन्होंने फेस ऐप से जो कोडी रोड्स का चेहरा उसको रोने वाला बना दिया था। अब जाके लिटरली उन्होंने आंसू बना दिए हैं यार। मैं मतलब इस टाइम पे ड्रू मैकिंटायर से मत उलझो भाई, बेइज्जती तो मारेगा ही मारेगा और कैरेक्टर की ऐसी तैसी और बजा देगा तुम्हारी, और उल्टा उससे उसको और फायदा हो जाएगा। आज एनएक्सटी के शो में भाई एक ऐसी चीज हो गई है जो कि एजे स्टाइल्स और उनके फैंस के लिए और ज्यादा राहत की बात है। ये तो आपको पता ही है कि ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यूई एजे स्टाइल्स और ल्यूक गैलोस, कार्ल एंडरसन के जो पाथ है उसको अलग कर रही है। आज एनएक्सटी में आ गए वो, जब ये पूरी टैग टीम चैंपियनशिप के लिए जो दौड़ चल रही है, अभी ब्रॉन ब्रेकर और बैरन कॉर्बिन के पास जो चैंपियनशिप आई है उसके लिए, तो अब उस रेस में वो भी शामिल हो चुके हैं। तो इससे क्लियर है भाई अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बिल्कुल ही ओसी को अलग कर दिया है। अब ऐसा कुछ नहीं है कि ल्यूक गैलोस एंड कार्ल एंडरसन के लिए कुछ गलत है यहाँ पे, उसमें बेटर ये है कि एजे स्टाइल्स के लिए
सही हो रहा है, मैं इसको ऐसे देखूंगा। आप अपनी एक वीडियो में मैंने ल्यूक गैलोस को कार्ल एंडरसन बता दिया था, कार्ल एंडरसन को ल्यूक गैलोस, तो भाई थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है मामला जब बहुत टाइम तक सुपरस्टार्स नहीं दिखते। बट यस, अभी फिलहाल के लिए जो ल्यूक गैलोस एंड कार्ल एंडरसन है वो पार्ट है NXT का। ट्विटर पर मुझे एक बड़ा मस्त वाला ट्वीट दिखा तो सोचा थोड़ा सा हंसाने के लिए आपको भी शेयर कर देता हूँ। नोबडी, ठीक है, नोबडी द ब्लड लाइन व्हेन इट कम्स टू रूइन अ मेन इवेंट मैच। और यहाँ पे उन्होंने जो है हुडी के साथ इस मेंढक की फोटो को लगाया हुआ है। आपको पता ही है जब भी ब्लड लाइन के बड़े वाले सेगमेंट्स होते हैं, जैसे कि कभी जिमी ऊसो आ रहे हैं, मतलब मूवमेंट होते हैं, सोलो सिकोवा ने किया था, तो हमेशा ब्लड लाइन के बंदे हुडी पहन के आते, तो उस चीज़ को यहाँ पे ट्रोल करते हुए उन्होंने लिखा है। कुछ है नहीं बताने के लिए, मुझे फनी सा लगा तो सोचा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये फनी चीज़ के बाद एक बहुत सीरियस चीज़ है आपके साथ शेयर करने के लिए, और वह है गुंथर की इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। शायद ऐसा लग रहा है कि जो हमको लग रहा था WWE उस बात को भुला चुकी है, बिल्कुल दिमाग से निकल गया है कि चैट गेबल भी एक टाइम पे गुंथर के सामने आया था और रियल थ्रेट लगा था इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप लेने के लिए। अभी एक तो लाइव इवेंट में ना गुंथर जो है हारे हैं चैट गेबल से, मतलब ऐसे चैंपियनशिप नहीं आ रहे, वो डिस्क्वालिफिकेशन से जो मैच का रिजल्ट है वो आता है। और साथ ही साथ अगर आप पूरे गुंथर के रेन में भी देखोगे तो उन्होंने जितने भी टाइटल डिफेंसेस किए हैं उसमें सिर्फ एक टाइटल डिफेंस में वो हारे हैं काउंट आउट के सहारे से, मतलब जो रिजल्ट जो है पूरी तरीके से उनके फेवर में निकल के नहीं आ रहा था, वरना गुंथर जो है मैचेस को क्लीन जीत रहे हैं। तो शायद ऐसा लग रहा है कि WWE गुंथर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के साथ जो है चैट गेबल वाले प्रोग्राम की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि गुंथर ने भी इवन अप्रिशिएट किया है चैट गेबल को, और जैसे चैट गेबल को मोमेंटम दिखा रहे हैं, उन्होंने आईवार को टैप आउट किया, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि WWE ने फिर से कुछ कुक करना शुरू कर दिया है। पर्सनली गुंथर को और बड़ा मैच मिल सकता था रेसलमेनिया के अंदर, आपको पता है वो कौन सा मैच है, लेकिन अब वो ऑब्वियसली हो नहीं सकता। लेकिन गेबल अगर ये मैच भी होता तो ये तो कहेंगे कि स्टार पावर के हिसाब से कम है, लेकिन चैट गेबल के लिए भाई क्या मूवमेंट होगा, और दिल से खुशी होगी अगर ये काम और ये मैच और वो मूवमेंट चैट गेबल को मिलता है रेसलमेनिया के लिए। बाकी देखते हैं WWE कैसे प्लान करती है इसको। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और रैंडी ऑर्टन एलिमिनेशन चेंबर में उतरने के साथ साथ एक इतिहास बनाने वाले हैं। ये ट्वीट आप लोग देख सकते हो जहां पर रैंडी ऑर्टन विल मेक हिस्ट्री एट एलिमिनेशन चेंबर विद द मोस्ट चेंबर्स एंटर्ड इनटू, ही करंटली टाइज विद क्रिस जेरिको एट 8, यानी कि सबसे ज्यादा चेंबर मैचेस में उतरने का अभी तक 8 पे है वो, और जैसे वो इसमें उतर जाएंगे तो भाई 9 चेंबर मैचेस के अंदर हो जाएंगे रैंडी ऑर्टन। भाई साहब इतना ज़्यादा लॉन्ग टर्म में इतने इस बिजनेस में होना, हमेशा कंपनी के साथ होना, भाई कमाल की चीज़ें तो हैं रैंडी ऑर्टन के लिए। कमाल वैसे उन्होंने पहले किए भी हैं, हो सकता है निकल भी लेते कंपनी से। एक डॉक्यूमेंट्री वाली वीडियो बनाई है मैंने, जाके देख सकते हो उसको चैनल पे, यहाँ आई बटन पे लगा दूंगा। ये वाली चीज़ को बहुत टाइम से मैं स्किप कर रहा था, अभी बता देता हूँ। UFC की माइक चैंडलर और ये जो कॉनर मैग्रेगर की फाइट है, इसको रिसेंटली बहुत ज़्यादा हाइप मिल रही है, और WWE ने इसको दिखाया भी मंडे नाइट रॉ में भी कि माइकल चैंडलर ने जो है ऐसे कॉनर मैग्रेगर को बिल्कुल कॉल आउट किया। तो ऐसा नहीं है WWE में होने वाला है, WWE सिर्फ दिखा रहे कि भाई हम TKO वाले हैं, तो फिर UFC और WWE बिल्कुल साथ मिलके हैं। इवन हो सकता है आगे किसी UFC इवेंट में जाके भी आपको ऐसा दिख जाए कि कोई WWE का सुपरस्टार जो है वो अपने किसी बड़े मैच के लिए किसी सुपरस्टार को कॉल आउट कर रहा है, जैसे लोगन पॉल ने नहीं किया था जब उन्होंने बॉक्सिंग इवेंट में हराया था, तो उसके बाद उन्होंने रे मिस्टीरियो को ही चैलेंज कर दिया था वहां पे, तो कितनी ज्यादा उसकी हाइप हुई थी। तो वैसे कुछ चीज WWE यहाँ पर UFC और WWE को मिला के ही कर रही है, मतलब WWE का TKO वाले कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मैच WWE के अंदर है, ये अपने आप में UFC के लिए इतना बड़ा मैच है कि ऑक्टागोन की बात हुई है तो WWE में नहीं होने वाला। और मैं भी सोच रहा हूँ कि UFC की तरफ थोड़ा सा अभी अपना ज़्यादा और ध्यान दिया जाए। वैसे ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल अलग चलता हूँ, फॉलो करता हूँ, लेकिन हाँ अभी ऐसा लग रहा है ये TKO वाली चीज़ होगी, तो शायद इसमें थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और फिर उस हिसाब से आपके लिए जो कंटेंट है वो भी आ जाएगा। रिकीशी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ग्राफिक्स शेयर किया हुआ है जो कि ब्लड लाइन का बनाया है किसी ने, और यहाँ पर रिकीशी ने सिर्फ एक ही सवाल पूछा है कि भैया मुझे तुमने इतना ज़्यादा पीछे क्यों डाला हुआ है, यानी कि अपना भी जो स्पॉट है वो ज़्यादा मानते हैं रिकीशी इस ब्लड लाइन के अंदर। रिकीशी भाई साहब तुम बोल बहुत रहे हो और अभी तक कुछ काम नहीं हमने करके देखा आपकी तरफ से। होपफुली बहुत जल्दी स्टोरी लाइन में जो इंट्रोडक्शन है वो रिकीशी का हो जाएगा। अभी जिमी ऊसो और जे ऊसो की आपको पता है फ्यूड चल रही है, फाइट चल रही है, इनके पिताजी हैं रिकीशी, तो हो सकता है समझाने के लिए लठ बजाने के लिए थोड़ा सा आ जाए। तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई अब रिकीशी कुछ टाइम में आ जाए, क्योंकि रेसलमेनिया तक नहीं आया तो फिर भाई फिर कौन सी बॉटम ऑफ द थर्ड इनिंग में हम, क्योंकि कब जाके फिर रिकीशी आएंगे वो चीज़ होनी तो है, टाइम लग रहा है उसमें, ऐसा मुझे फील हो रहा है। कल मंडे नाइट रॉ में जिमी ऊसो ने बहुत बड़ा कांड कर दिया जब उन्होंने जे ऊसो को चैंपियनशिप नहीं जीतने दी। पता नहीं कितने मौके हो चुके हैं, मतलब रॉ जो अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल्स थी उसमें मैच भी उन्होंने इंटरफेयर किया था जब वो कोडी के साथ थे, जब रोमन रेंज से जीतने वाले थे तब भी इंटरफेयर किया, अब जब इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मौका था तब भी जिमी ऊसो बीच में आ गए। तो इसके बाद जिमी ऊसो की तरफ से एक वीडियो आते जहां पर वो बिल्कुल गुस्से में बोल रहे हैं, जो उन्होंने मंडे नाइट रॉ के बिल्कुल क्लोज होने के टाइम पर भी मैसेज दिया था जे ऊसो को कि भाई तू कितना भी बड़ा हो जाए, आई एम ऑलवेज
इज योर बिग ब्रदर। और ये सच में गुस्सा लग रहा था जिमी ऊसो का। मैं कह नहीं रहा था कि जिमी ऊसो बहुत अनसीरियस नॉन सीरियस रहता है, ऐसा लगता है कि भाई अरे ये तो मजे में इसको लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जिमी ऊसो का जो गुस्सा है वो साफ दिख रहा है। जे ऊसो ने भी अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल में स्टोरी में अपडेट दी, जहां पर वो दिखा रहे हैं भाई कैसे निशान उनको मिले हैं गुंथर के चॉप से। तो गुंथर के साथ मैच करने जा रहे हो भाई, कभी भी मामला आसान तो नहीं होगा। कल शाम वाली वीडियो में जैसे मैं आपको दिखाया गया था कि जे ऊसो जब सीएम पंक आए भी थे तो पीछे आराम से बैठे हुए थे, ऐसा लग रहा था भाई बंदे की हालत खराब हो गई, अब खड़ा भी नहीं होना चाह रहा है। इतना मतलब इतनी इसने इतनी फिजिकल इतनी टफनेस से गुजरा है जो गुंथर के साथ उन्होंने मैच किया था। क्या जॉन सीना को अब आधार कार्ड दे देना चाहिए इंडिया के लिए? अभी कल परसों मैंने आपको दिखाया था कि वो सिंह ब्रोस बॉलीवुड बॉयज के साथ कैसे उन्होंने जो है वो गाना सा गाया था भोली सी सूरत वाला। अब इसके बाद जो वो वीडियो इतनी ज्यादा वायरल हुई सोशल मीडिया पे, तो शायद उसके बाद एक आफ्टर मैथ भी आता है इंस्टाग्राम प्रोफाइल में जॉन सीना की, जहाँ पे उन्होंने SRK का बिल्कुल शाहरुख खान का वो आइकॉनिक और लेजेंडरी जो पोज है वो किया हुआ है। मतलब शाहरुख खान की फोटो उन्होंने डाली हुई है यहाँ पे। तो इसके बाद अब लोग भाई यहाँ पे शुरू हो गए कि अरे भाई जॉन सीना का तो जो प्यार है वो इंडिया के लिए कुछ अलग ही लेवल का है। और ये जॉन सीना को पता है भाई कैसे चीज़ें माहौल में रखनी पड़ती हैं। हमेशा कुछ ना कुछ जॉन सीना ऐसा कर देते हैं इंडिया से रिलेटेड जो कि इंडियन फैंस को जॉन सीना के पास जाने पर मजबूर कर देता है। और वैसे भी आपको पता ही है कि जॉन सीना को इंडिया में कितना ज़्यादा पसंद करते हैं, एक अलग ही फैन फॉलोइंग है जॉन सीना की इंडिया में। और गाइज हम चलते हैं हमारी आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी की तरफ। और इस साल का शायद सबसे बड़ा मैच है जिसके अब हम बात कर रहे हैं, कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस रेसलमेनिया 40 में इस अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप का फिनिश क्या होने वाला है, क्या है इस मैच की एंडिंग। तो पॉसिबली जी यहाँ पे एक वर्क होने वाला है WWE की तरफ से, वो ये क्लियर है कि अगर WWE नेक्स्ट ईयर के लिए इनका मैच सेटअप कर रही है तो फिर रेसलमेनिया के अंदर रोमन रेंस और कोडी रोड्स के इस मैच में दो लोग का इन्वॉल्व होना ऑलमोस्ट कंफर्म है, और ये नाम है द रॉक एंड सेथ रॉलिंस के। क्योंकि WWE इनके टैग टीम मैच की तरफ बढ़ रही है, तो इस मैच के फिनिश में चाहे ये रोमन रेंस के फेवर में जाए फिर अगेंस्ट में जाए, ये दो सुपरस्टार्स की इन्वॉल्वमेंट होने ही वाली है। एंड अगर रेसलमेनिया 41 के लिए WWE देख रही है कि हमको इनका जो मैच है उसको करना है, तो शायद वो प्रोग्राम सेट हो जाएगा रेसलमेनिया 40 में। क्योंकि WWE बड़ी से बड़ी स्टेज में चाहेगी, तो अगर रॉक की वजह से अगर किसी भी रीजन की वजह से रोमन रेंस का टाइटल यहाँ पे जा रहा है, तो एक जो पॉसिबल कन्फ्रंटेशन है, जो वो बड़ा कन्फ्रंटेशन है, ऑलरेडी स्मैकडाउन में देख चुके हैं, लेकिन वो तो भाई वी वांट कोडी की वजह से हो गया ऐसी की तैसी। लेकिन अब बड़े मैच के लिए एक्चुअल में एक मैच की तरफ जो कन्फ्रंटेशन है वो शायद रेसलमेनिया 40 में हो सकता है, आफ्टर रोमन रेंस हारें अपना टाइटल टू कोडी रोड्स। ये बहुत बड़ा मूवमेंट होगा भाई, इस दिन का तो वेट नहीं हो रहा। लेट्स सी कैसे जाती हैं सारी चीजें। भाई गाइस स्क्रीन पर अभी आपको सुपरस्टार स्पॉटलाइट का द रॉक का एपिसोड देख रहा है, उसको जाके जरूर देखना। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है ना जिंदगी आपसे मुझे ले लेगी।